हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और मजेदार मूवी। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि दो बहनें घर में अकेली होती हैं। तभी उनके घर के अंदर चोरों का एक ग्रुप घुस आता है और वो उनके साथ बहुत ही गलत काम करते हैं। अब वो दोनों बहनें उस ग्रुप से बच पाती हैं या नहीं, यही आज देखेंगे इस मूवी में हम लोग। तो ऐसी ही और भी मजेदार मूवी आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। तो बिना और ज्यादा आपका टाइम बर्बाद किए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है और हमें दो बहनें दिखाई जाती हैं जो कि बहुत ही सुंदर होती हैं। इनसे छोटी बहन का नाम सारा होता है और उसकी बड़ी बहन का नाम नोरा होता है। और उसकी दोनों टांगे बचपन से ही काम नहीं करती थी। अब ये दोनों बहनें शॉपिंग करके अपने घर पर आती हैं, जहाँ पर रास्ते में उन्हें उनका पड़ोसी स्टीव मिलता है जो कि मनी मन नोरा से प्यार करता था पर उसे अभी तक बोल नहीं पाया था। इसके बाद वो दोनों लड़कियां अपने फ्लैट में आ जाती हैं और क्रिसमस की तैयारियां करने लगती हैं। ये दोनों बहनें यहाँ अकेली ही रहती थी। इनके माता पिता दूसरे शहर में रहते थे क्योंकि इन दोनों को यहाँ पर अच्छी नौकरी मिल गई थी, तो ये दोनों यहाँ पर अकेले ही रहती थी। अब हमें चोरों का एक ग्रुप दिखाया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले हमें रिस और उसका भाई कार्लो दिखाया जाता है। जेम्स और लीसा दिखाई जाती है और इनके बॉस का नाम सैम होता है। ये चोरों का ग्रुप बहुत ही ज्यादा खतरनाक था क्योंकि ये लोग चोरी के साथ लोगों का मर्डर भी करते थे। अब हम देखते हैं कि रात हो जाती है और तभी हम नोरा का रूम देखते हैं जहाँ पर वो सो रही होती है। अब अचानक से नोरा की जब आंख खुलती है तो उसके सामने एक आदमी होता है और वो आदमी जल्दी से झपट के नोरा के मुंह पर टेप लगा देता है और इसके बाद वो नोरा के साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश करता है। ये आदमी दरअसल कार्लो होता है। उसे दरअसल बगल की बिल्डिंग में चोरी करने के लिए जाना था पर वो गलती से इस बिल्डिंग में आ गया था और वो नोरा का बदन देख के उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी पीछे से सारा आ जाती है और उसके सर के ऊपर बहुत जोर से कुछ मार देती है, जिस वजह से उसका सर फट जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब तभी सारा पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करती है लेकिन उन लोगों ने उनके फोन को पहले से ही खराब करके रखा था और इसके बाद बाकी की टोली भी उनका दरवाजा तोड़ के उनके घर के अंदर आ जाती है। और इसके बाद हमें सैम दिखाया जाता है जो कि आज की चोरी का मुखिया था। इसके बाद रिस को अपने भाई की लाश मिल जाती है जहाँ पर उसका खून खोल जाता है अपने भाई को मरा हुआ देखकर, जिसके बाद वो उन दोनों बहनों के पास आता है। अब वो जल्दी जल्दी नोरा को उठाकर उसके सारे कपड़े फाड़ देता है और इसके बाद उसकी बहन के सामने ही उसके साथ गलत काम करता है। अब उसका गलत काम करके भी मन नहीं भरता तो वो उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं पर सैम उसको धक्का दे देता है और उससे कहता है तुमने अपनी भाई का मौत का बदला इसके साथ जबरदस्ती करके ले लिया है और तुम अब इसको मार नहीं सकते क्योंकि हम लोग यहाँ पर लोगों को मारने के लिए नहीं आए हैं। तभी सारा मौका देखकर वहाँ से एक कमरे के अंदर छुप जाती है और अपना दरवाजा बंद कर लेती है। तभी सैम उसको ढूंढते हुए एक कमरे के अंदर जाता है जहाँ पर सारा उसे गोली मार के जान से मार देती है। तभी रिस भी वहाँ पर आ जाता है और सारा को एक चाकू मार के जख्मी कर देता है और उसे पकड़ लेता है। तभी हमें स्टीव दिखाया जाता है जो कि नोरा को पसंद करता था। उसके हाथ में एक अंगूठी थी और वो आज नोरा को प्रपोज करने वाला था। इसके बाद जब वो उसके घर पर जाता है तभी लंबा चौड़ा जेम्स उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे भी घर के अंदर ले जाकर बांध देता है। इसके बाद वो लोग उसके घर को भी लूट लेते हैं और इसके बाद वो उससे उसके बैंक का पासवर्ड पूछते हैं, लेकिन वो उसका पासवर्ड नहीं बताती। अब वो अपने बैंक का पिन नहीं बता रही थी तो जेम्स उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो उसके हाथ में एक कील होती है जो कि वो जेम्स के पैर में घुसा देती है, जिसके बाद जेम्स की हालत देखकर लीसा जोर जोर से हंसने लगी। तभी नोरा उसके पैर में लगा हुआ चाकू निकाल लेती है और उसके दूसरे पैर में घुसा देती है। अब इस बार से लीसा जख्मी तो हो चुकी थी लेकिन अब उसे बहुत ही गुस्सा आ चुका था तो वो उसे फ्रिज में बंद करने लगती है। अब वो जैसे ही उसे फ्रिज में बंद कर रही थी तभी वो उसकी गन चुरा लेती है। इसके बाद लीसा स्टीव के पास आती है और उसे जान से मार देती है क्योंकि वो उसके कुछ भी काम का नहीं था। अब रिस जैसे ही उस फ्रिज को खोलता है तो नोरा उसके ऊपर गोलियां चला देती है जिससे कि रिस की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी उसकी गोलियां भी खत्म हो जाती हैं तो लीसा उसे एक बार फिर पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर चोर गिरोह का सरदार हैरी भी पहुंच जाता है। अपने साथियों की मौत को देखकर उसका भी खून खोल जाता है और लीसा उसे सब कुछ बता देती है, जिसके बाद वो अब उससे उसके बैंक का पिन फिर से पूछने लगता है, लेकिन वो उसका पिन बिल्कुल भी नहीं बता रही थी क्योंकि उन दोनों बहनों को पता था कि अगर उन्होंने बैंक का पिन बता दिया तो ये लोगों ने तुरंत मार देंगे। इसके बाद हम देखा दरवाजा कोई नॉक कर रहा था तो दरवाजे पर उन दोनों बहनों का परिवार होता है। तो इसके बाद वो लोग उसके परिवार को भी पकड़ लेते हैं और इसके बाद उससे फिर से एक बार बैंक का पिन पूछते हैं तो वो लोग फिर भी उसका पिन नहीं बता रहे थे। अब उनको डराने के लिए हैरी जख्मी जेम्स को जान से मार देता है उन्हीं के सामने, लेकिन इसके बाद भी वो लोग पिन नहीं बताते तो हैरी जेरी को भी वहीं पर मार देता है।
अपने भाई को वहाँ पर मरा हुआ देखकर वो दोनों बहनें वहीं पर बहुत जोर से रोने लगती हैं। अब उन बहनों का पिता सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो सभी खातों के पिन बता देता है। तो उसके बाद हैरी उसकी बीबी को वहीं पर जान से मार देता है और लीसा सारा की पीठ पर चाकू मारने लगती है और हैरी वहाँ से सारा सामान लेके निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि नोरा एक चाकू उठा के लीसा को जान से मार डालती है। अब अंत में उन दोनों बहनों के साथ उनका पिता ही बचा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं लीसा के दिए हुए जख्मों के कारण सारा के भी पैर खराब हो चुके थे और उन दोनों बहनों को उनका पिता ही संभाल रहा था। इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।